श्री विष्णुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चैत्र पूर्णिमा के दिन पढ़ी जाने वाली कथा के बारे में वर्णन करने वाले हैं। चैत्र पूर्णिमा पर भगवान श्री हरि की पूजा और अर्चना की जाती है। चैत्र पूर्णिमा के दिन ही हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए चैत्र पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यता भी है, इस दिन भगवान श्री हनुमान प्रभु श्री राम के सहयोग से धरती पर जन्मे थे। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से भगवान हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होती है। अगर आप भी इस चैत्र नवरात्र की पूर्णिमा का व्रत रख रहे हों या फिर किसी भी कारणवश आप व्रत ना भी रख पा रहे हों, तो भी इस पौराणिक कथा का श्रवण करना अत्यंत शुभ और हितकारी माना जाता है। आइए कथा का हम श्रवण करते हैं। प्रभु नारायण को बारंबार हम नमस्कार करते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में सेठ और सेठानी रहते थे। सेठानी प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा और अर्चना श्रद्धापूर्वक करती थी, लेकिन उसका पूजा करना उसके पति यानी कि सेठ को बिल्कुल भी नहीं भाता था। इसी वजह से एक दिन सेठ ने उसे घर से निकाल दिया। सेठानी घर से निकलने के बाद जंगल की तरफ चल पड़ी। रास्ते में जाते समय सेठानी ने देखा कि जंगल में 4 आदमी मिट्टी खोद रहे हैं। यह देखकर सेठानी उस आदमी के पास पहुंची और उन लोगों से कहने लगी, आप मुझे किसी काम पर रख लो। सेठानी के ऐसा कहने पर चारों आदमी ने उसे नौकरी पर रख लिया। चूंकि सेठानी बहुत ही कोमल थी, इस वजह से उसके हाथ में छाले पड़ गए। यह देखकर चारों आदमी ने सेठानी से कहा कि तुम यह काम छोड़ दो, तुम किसी अच्छे घर की लगती हो, इसकी जगह तुम हमारे घर का काम ही कर दो। सेठानी ने कहा ठीक है। तब वह चारों आदमी सेठानी को अपने घर लेकर गए। वहाँ वह चारों आदमी 4 मुट्ठी चावल लाते थे और उसे आपस में बांट कर खा लेते थे। यह देखकर सेठानी को बड़ा बुरा लगा। अगले दिन सेठानी ने चारों आदमी से कहा, सुनो भाई, तुम कल से 4 मुट्ठी की जगह 8 मुट्ठी चावल लेकर आना। सेठानी के कहने पर चारों आदमी अगले दिन 8 मुट्ठी चावल लाए। उस 8 मुट्ठी चावल को सेठानी ने पकाकर भोजन बनाया और फिर उसे भगवान विष्णु को भोग लगाकर चारों आदमी को परोस दिया। जब चारों आदमी ने उस भोजन को खाया तो वह भोजन उन लोगों को बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगा और उन्होंने सेठानी से कहा, सुनो बहन, आज जो तुमने खाना बनाया है वह बहुत ही स्वादिष्ट है। यह सुनकर सेठानी ने कहा, यह भोजन भगवान विष्णु का जूठा है, इसी वजह से आप लोगों को ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। सेठानी के जाने के बाद सेठ भूखा रहने लगा था। आसपास के लोग उसे देखकर ताना मारते थे कि यह आदमी सिर्फ अपनी पत्नी यानी सेठानी की वजह से ही भोजन किया करता था। यह सुनकर सेठ एक दिन अपनी पत्नी सेठानी को खोजने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसे वही 4 आदमी मिट्टी खोदते हुए दिखाई दिए। उसे देखकर सेठ ने कहा, सुनो भाई, क्या तुम मुझे काम पर रख सकते हो? तब चारों आदमी ने उसे भी काम पर रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने की वजह से सेठ के हाथों में छाले पड़ गए और उसके बाल उड़ गए। यह देखकर उस चारों आदमी ने कहा, सुनो भाई, यह काम तुम तो रहने ही दो, तुम अच्छे घर के लगते हो, तुम हमारे घर चलो, वहाँ कुछ काम कर लेना। तब सेठ ने उन चारों की बात मान ली और वह उनके साथ उनके घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुँचने के बाद सेठ ने सेठानी को देखते ही पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में थी, इस वजह से वह अपने पति यानी कि सेठ को नहीं पहचान पाई। हर दिन की तरह इस दिन भी सेठानी ने भोजन बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी को खाना परोस दिया। जैसे ही सेठानी सेठ को भोजन देने लगी, तभी भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और कहा, ये तुम क्या कर रही हो? तब यह सुनकर सेठानी ने कहा, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो भोजन दे रही हूँ। भगवान विष्णु ने मेरा हाथ पकड़ लिया है।
तब चारों भाई ने सेठानी से कहा, हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। ऐसा कहने पर सेठानी भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर अनुरोध करने लगी, हे प्रभु, आप मेरी तरह इन्हें भी दर्शन दें। तब भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए। यह देखकर सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और उसे अपने साथ घर चलने को कहा। तब चारों भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। उसी समय से सेठ भी भगवान विष्णु के भक्त बन गए और उनकी पूजा श्रद्धापूर्वक करने लगा। ऐसा करने से उसके घर में फिर से धन की बरसात हो गई। ऐसी मान्यता है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से हनुमान जी के साथ प्रभु श्री राम और माता सीता की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस तरह से चैत्र पूर्णिमा व्रत की कथा का समापन होता है। दोस्तों, जो भी व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इस पूजा को करता है, इस व्रत को करता है और कथा का श्रवण करता है, उनकी व्रत निश्चित रूप से पूर्ण तौर पे फलित होती है। व्रत को बहुत ही श्रद्धा भाव से रखें, भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।